सरिस्का टाइगर रिजर्व पर विशेष फिल्म बनाने की तैयारियां जोरों पर है। रणथंभौर की विश्वविख्यात बाघिन मछली पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री मेकर, प्रख्यात वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर सुबैया नल्ला मुथु अब राजस्थान के वन्य जीवों की नई कहानियां दुनिया तक पहुंचाने की तैयारी में है। हाल ही में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन्हें सरिस्का टाइगर रिजर्व पर विशेष फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित किया है। नल्ला मुथु न केवल सरिस्का बल्कि राजस्थान के कम चर्चित वन्यजीव स्थलों और दुर्लभ प्रजातियों पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। नल्ला मुथु से एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने खास बातचीत की। देखिए, किसी भी टाइगर रिजर्व में कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ के लिए जितना वन विभाग जिम्मेदार होता है, उतने ही जिम्मेदार होते हैं वहाँ के पर्यटक, उतने ही जिम्मेदार होते हैं वहाँ के वॉलंटियर्स, उतने ही जिम्मेदार होते हैं वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स। हमारे साथ प्रख्यात वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर नल्ला मुथु जी मौजूद हैं। नल्ला जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपने रणथंभौर सरिस्का पे काफ़ी काम किया और आपको नेशनल लेवल पे पुरस्कार मिले, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। मेरा सवाल ये है कि चूंकि सरिस्का 18 साल का एक लंबा समय लगा, जिस तरह से वहाँ टाइगर रीइंट्रोडक्शन हुआ और देश में ऐसे 12 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें पन्ना भी है और सरिस्का, लेकिन सरिस्का ने जितना ग्रो किया 18 साल में 0 से 56 पहुँचना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा नंबर है वहाँ पर टाइगर्स की आबादी के लिए। लेकिन इसमें सभी का योगदान किस तरह से, कलेक्टिव योगदान की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। और पिछले दिनों मैंने देखा कि भूपेंद्र यादव जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस भी किया भरे कार्यक्रम के अंदर कि नल्ला यहाँ पर सरिस्का के प्रमोशन के लिए फिल्म बनाएंगे। किस तरह का एहसास था, क्या आप उस फिल्म मेकिंग की किस तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं और किस रूप में सारा रहना है ये पूरी फिल्म? सरिस्का इज़ अ वेरी गुड केस स्टडी फॉर रीवाइल्डिंग एंड सक्सेस स्टोरी व्हेन कंपेयर्ड टू अदर पार्क्स। इसमें क्या है, अभी भी लोग हैं अंदर। इट्स ए फर्स्ट साइंटिफिक ट्रांसलोकेशन है। फर्स्ट जो रणथंभौर से उन्होंने टाइगर लाया था, उसका भी मैंने 2 साल फॉलो किया था। इट वॉज अ गुड केस स्टडी। वी मैनेज टू गेट टाइगर नहीं तो क्या होगा। दैट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर पीपल। लोगों को पता नहीं टाइगर नहीं होगा तो जंगल का क्या होगा। सो दैट वॉज एन आइडिया। सो इट्स अ केस स्टडी टाइगर आने के बाद क्या क्या चेंज हुआ है। होल साइंटिफिक स्टडी के लिए भी सरिस्का इज़ अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी। अभी भी गाँव हैं विच आप एक तरफ से ले लो को एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं, एक तरफ से स्टिल दे ट्राइंग टू वैकेट इट। सो दोनों तरफ में भी इट्स ए गुड केस स्टडी। नंबर वाइज ऑल्सो इट्स इम्प्रूव्ड एंड टाइगर बिहेवियर इज ऑल्सो कम्प्लीटली चेंज्ड, मोस्टली बिकम नॉक्टर्नल। सो दैट्स एन एक्चुअल बिहेवियर ऑफ टाइगर। सो ऑल दिस थिंग मिला के वी अगेन आफ्टर 18 ईयर्स वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एग्जैक्टली द जर्नी क्या है, वो पता करने के लिए वी आर ट्राइंग टू मेक ए फिल्म। नल्ला की नज़र में सरिस्का को देखा जाए, क्योंकि आम पर्यटक जाता है, शोध छात्र जाता है, वन्यजीव प्रेमी जाते हैं, वो एक वहाँ के प्रेडेटर को देखने का उनका एक पहला उद्देश्य होता है। हालांकि बहुत कुछ इस प्रेडेटर्स की लालसा में बहुत कुछ खो देते हैं। वहाँ बर्डिंग भी की जा सकती है, दुनिया भर की वहाँ बर्ड्स हैं, वहाँ दूसरे वाइल्ड लाइफ भी हैं। लेकिन नल्ला की जो पार्क की नज़र है, मैंने देखा आपने जिस तरह की फिल्म बनाई है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है। तो कितना समय आपको सरिस्का को लेकर के फिल्म मेकिंग में समय लग सकता है आपको, जो आपने प्रोजेक्टेड जो समय है, किस किस तरह की वहाँ की चुनौतियाँ हैं जिनको लेकर के आप वो दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरह की पूरी यात्रा को कैसे फिल्म आएंगे, कुछ उसमें बताना चाहें उसको लेकर के? बेसिकली द होल जर्नी हम रिक्रिएट करना है। तो 18 साल में क्या हुआ अंदर, विल रीविजिट जो पीपल इन्वॉल्व फ्रॉम द डे 1 टू आज तक जो भी है, वो जर्नी को पूरा रिक्रिएट करना है। साइंटिफिक तरफ से, कंजर्वेशन तरफ से, डिपार्टमेंट के जो ऑल द स्ट्रगल वो सब मिला के, इसके अलावा बिहेवियर भी चेंजेस वो भी करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड बी एन एंटरटेनमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं है खाली हम नेचुरलिटी के बारे में बात करना है। सो दिस इज़ अ बिग चैलेंज बिकॉज मोस्टली टाइगर्स आर इन अ नॉन टूरिज्म जोन एंड मोस्टली टाइगर्स आर कमिंग आउट ओनली इन द नाइट। सो इट्स ए बिगर चैलेंज फॉर अ नॉर्मल कैमरामैन। सो हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे। अच्छा नल्ला, अभी तो आपको सरिस्का को लेकर अपॉर्चुनिटी मिली है नई फिल्म मेकिंग की, और निश्चित तौर पर आप बनाएंगे तो बहुत शानदार ही बनेगी। मेरा एक सवाल था कि भविष्य में आपको वन विभाग ऐसी और फिल्म मेकिंग के लिए अगर चांस दे तो आप कहाँ कहाँ के लिए फिल्म मेकिंग करना चाहेंगे राजस्थान में? सी आई एम ऑलरेडी लास्ट 20 ईयर्स मछली के ब्लड लाइन फॉलो करता हूँ। सो माई होल आइडिया इज़ जो मछली के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर राजस्थान का, वेरेवर आप देख लीजिए, सब जगह पे मछली का माइग्रेट भी हुआ, कि ट्रांसलोकेट भी हुआ। सो कीप दैट ब्लड लाइन रख के पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मछली के एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। उसमें एक लेगेसी भी हो जाता है, एक ब्लड लाइन कहाँ कहाँ एक सर्व करता है, उसकी सारे टाइगर रिजर्व भी कवर हो जाएंगे राजस्थान में। वो तो है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं नल्ला जी। देखिए, नल्ला मुथु एक ऐसा नाम जिन्होंने जहाँ हाथ रखा उस क्षेत्र को न केवल
वर्ल्ड के मैप पर लेके आए, बल्कि ये बताने की कोशिश की कि वाइल्ड लाइफ का जो पूरा लाइफ स्पान होता है वो किस तरह का होता है, कितना अनोखा होता है, कितना चैलेंजिंग होता है। अब जैसा आपने कहा कि अभी चूंकि भूपेंद्र यादव जी ने बड़े मंच से कहा कि आप सरिस्का के ऊपर फिल्म बनाएंगे, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। निश्चित तौर पर नल्ला की नज़र से जब सरिस्का को देखेंगे तो बहुत अद्भुत होगा। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले, वन विभाग या पर्यटन विभाग मिलकर के इस तरह की अपॉर्चुनिटी दें, तो न केवल मछली की पूरी ब्लड लाइन को लेकर के, बल्कि राजस्थान के जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं, लेसर नोन स्पीसीज़ हैं या वैनिशिंग स्पीसीज़ हैं, अगर वो बर्ड्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, उसको लेकर के भी आप एक शानदार आइडिया लेकर के आएँ, उसके ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह अवसर सरकार को, नल्ला मुथु को देना चाहिए, क्योंकि नल्ला जब काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत, अनोखा, अनूठा कार्यक्रम वो होगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।